ये बताओ, बिग बॉस देख रहे हो आजकल? देखता हूँ, थोड़ा बहुत फॉलो कर रहे होगे? थोड़ा बहुत कर रहा हूँ। आपके उसमें को एक्टर भी उसमें पार्टिसिपेट कर रही है, अंकिता लोखंडे। 1-2 दिन आप एक्टिंग कर पाओगे, उसके बाद नहीं कर पाओगे, उसके बाद सब रियल हो ही जाता है। फ्रीडम तो दी है बहुत से लोगों को OTT ने, एक्सप्लॉइट सीन्स कुछ ज़्यादा ही दिखाए जा रहे हैं। वैसे इंटरनेट पे आप देखो तो आपको हर तरह का कंटेंट वैसे भी मिल सकता है अगर आप ढूंढो तो। अच्छा, अभी रिसेंटली 2 मूवीज़ आई हैं, डंकी और सलार, और एक तरह से कहीं ना कहीं ऑडियंस बट सी गई है। लेकिन वो ट्विटर पे ही मिलेंगे आपको दुनिया में नहीं मिलेंगे वो कोई भी। मुझे नहीं पता क्या PR है क्या है, ट्विटर पे ही मिलते हैं। मेन PR आ गया। एनिमल में कंट्रोवर्सी चल रही है कि बड़ी वो मैस्कुलिनिटी दिखाई है कि मैन के बारे में, मैन ये करता है, लड़की पे हाथ उठाता है, ये करता है, वो करता है। पर वही कुछ टाइम पहले एक फिल्म आई थी, एक शो आया था 4 More Shots Please, तब कोई लोग इतने बोले नहीं। ऐसे ही एक काइंड ऑफ हिपोक्रेसी नहीं है? उनके बनाने वालों की भी फ्रीडम है और ऑडियंस की भी अपनी फ्रीडम है कि वो उसे देखें या ना देखें या उसे नकार दें। जिसकी मर्जी थी उसने फिल्म बना दी, तुम्हें देखनी है तुम देखो। मज़ा आया फिल्म देखकर, तुमने इतने 100 करोड़ करवा दिए अब उस पर क्या बात करनी है। तो पॉडचित के एक और एपिसोड में आप सबका स्वागत है। मेरा नाम है पारस और आज हमारे साथ वो गेस्ट हैं जिनकी फिल्म रिसेंटली अभी ऑस्कर के लिए भी नॉमिनी में गई है, और वो एक एस्पायरिंग एक्टर भी हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ हमारे जम्मू कश्मीर के अपने बेटे शोएब निकाश शाह। कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया, थैंक यू सो मच। अच्छा, पहले ये बताओ कि लोग जो फिल्म करते हैं, पहले उनकी फिल्म जाती है किसी फिल्म फेयर अवार्ड में या किसी पान मसाला अवार्ड, जो भी XYZ, आप डायरेक्ट ऑस्कर, क्या मतलब, कैसे? पता नहीं, ये तो इतना प्लान नहीं किया हमने कि कहाँ से शुरुआत करें। इससे पहले भी हमारी फिल्में कांस जा चुकी हैं और काफ़ी सारे अच्छे इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल्स जा चुकी हैं, जीत चुकी हैं। और ये फिल्म का हमारा जो विज़न था बनाने का, वो विज़न ही हमारा ग्लोबल था। हमने ये सोचा था कि ग्लोबल सब्जेक्ट पे फिल्म बनाएंगे, एक आउट एंड आउट इंडियन फिल्म नहीं बनाएंगे जो इंडिया में सीमित हो या किसी एक पर्टिकुलर जगह के लिए हो, ग्लोबल पूरी दुनिया के लिए हो। तो सब्जेक्ट भी हम अब जो चुन रहे हैं वो ग्लोबल चुनते हैं, जो पूरी दुनिया जिससे रिलेट कर पाए। बस वो ग्लोबल सब्जेक्ट सोच के चुना था, और ये ऑस्कर पहुंच जाएंगे और उस रेस में चल जाएंगे ये सोचा नहीं था। फिर वो किस्मत की बात है, क्योंकि क्या कहते हैं ना कि पहले आप फिल्म बनाते हो, बाद में फिल्म आपको बनाती है। तो हमने फिल्म पहले हम उसको जर्नी करवाते हैं, बाद में वो हमें जर्नी करवाती है, तो वैसा ही था। हाँ, फिल्म का नाम है कंट्री ऑफ ब्लाइंड्स, है ना? अच्छा, मैं ज़्यादा इसके बारे में पूछूंगा नहीं, पता क्योंकि सभी लोगों ने पूछा होगा क्या है क्या नहीं, बहुत पूछा है। तो वैसे इसका ओवरव्यू बता दीजिए, क्या है क्या इसमें ओवरव्यू अगर थोड़ा सा। बेसिकली H.G. वेल्स की एक शॉर्ट स्टोरी थी 1900 अबाउट आई थिंक 7-5 उस टाइम की शॉर्ट स्टोरी है, जिसमें एक बेस्ट सेलर थी उस टाइम की, जिसमें एक माउंटेनियर है जो एक अनकंकर्ड माउंटेन को चढ़ने के लिए जा रहा है और उस पहाड़ से गिर जाता है और एक ऐसी कंट्री में पहुंच जाता है जहाँ पर पूरी दुनिया जो है वो अंधी है। अच्छा। और उस दुनिया में सिर्फ वो अकेला जो देख सकता है। तो वहाँ के एक्सपीरियंस, वहाँ का कल्चर, वहाँ के लोग और वहाँ का उसका एक लव एंगल और सब उसके बारे में है अपनी फिल्म। चलो, ज़्यादा इसके बारे में नहीं पूछेंगे, डायरेक्ट जब इंडिया में आएगी तभी देखेंगे। बिल्कुल। हाँ, अच्छा, मैं देख रहा था आपके मोस्टली शोज़ जो हैं, ये फिल्म्स बोलूँ, OTT पे ही आई हैं। तो OTT का आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा है, एंड थिएटर का अगर बात करें एक्सपीरियंस कैसा रहा है? ये फिल्म्स तो थिएटर में भी आई हैं, ज़्यादा OTT पे आई हैं, OTT पे सही कह रहे हो। हाँ, मेरी एक फिल्म थी आइडेंटिटी कार्ड। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। वो ऑल इंडिया थिएट्रिकल, ऑल वर्ल्ड वाइड थिएट्रिकल रिलीज़ हुई थी। फिर मंटोस्तान थी, थिएट्रिकल हुई थी। और बाकी सारी फिल्में लीडिंग OTT प्लेटफॉर्म्स पे हमेशा अक्सर आती रहती हैं। अभी मैंने एक रिसेंटली हमने शो किया था शक्कर मसाला, हाँ जी, हाँ जी, जियो सिनेमा पे अभी चल रहा है वो। OTT के आने से हमें फ़ायदा मिला काफ़ी, क्योंकि रीच मिल गई हमें। अदरवाइज़ क्या होता था कि हिंदुस्तान एक ऐसी जगह है जहाँ पर दुनिया में सबसे ज़्यादा फिल्में बनती हैं, अप्रॉक्सीमेट 10,000 फिल्में हर साल बनती हैं। लेकिन उसमें से जो लोग देखते हैं या जो चलती हैं, जिनको रीच मिलती है, वो कुछ ही होती हैं, 50, 60, 70 फिल्में होती हैं और बाकी सब फिल्मों को रीच नहीं मिलती। और ऐसा नहीं कि वो छोटी फिल्में या कंटेंट ओरिएंटेड, उनके अंदर कंटेंट ज़्यादा नहीं है या वो उनके अंदर मासी नहीं है, वो हाँ अपीलिंग फिल्में होती, लेकिन पहुंच नहीं पाती। अब OTT जो है, OTT एक सोर्स बन गया पहुंचाने के लिए लोगों तक। तो आई थिंक उससे काफ़ी फ़ायदा मिला, क्योंकि आप एक अच्छे बजट में कंटेंट ओरिएंटेड फिल्म बना सकते हो विदाउट एनी इस डर की फिल्म रिलीज़ कैसे होगी, उसका पूरा प्रमोशन कितने करोड़ों का करना पड़ेगा और फिर लोग थिएटर में देखने आएंगे कि नहीं आएंगे। तो वो इनसिक्योरिटी ख़त्म हो जाती है। तो आप अपनी मर्ज़ी से कंटेंट चुन सकते हो। आपको ज़रूरी नहीं है कि आप एक ही पैटर्न के ऊपर फिल्म बनाओ, और ऑडियंस का जब मन करे देख सकती है। ऑडियंस का तो जब मन करे वो देखती है। हाँ, लैपटॉप जैसे थिएटर में तो बार बार जाना पड़ता है, लैपटॉप OTT होगा, लैपटॉप ओपन किया एंड लैपटॉप पे देख लो, मोबाइल पे देख लो, कहीं देख लो।
तो बहुत इजी हो गया उनके लिए कंटेंट। और लेकिन मुश्किल भी हो गया एक चीज़ की कंटेंट अब इतना बन रहा है कि कंटेंट का कंपटीशन बहुत ज़्यादा है और ऑडियंस जो है वो अब इम्पेशेंट है। अब उसके पास इतना पेशेंस नहीं है कि बैठ के समझेगी 10-15 मिनट, क्योंकि उसके पास ऑप्शन नहीं है। उसके पास इतने ऑप्शन है कि एक सीन भी उसे अच्छा नहीं लगा वो चेंज कर देगी। तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल विद द कंटेंट। बट ये चीज़ है, कंटेंट तो लाइक फ्रीडम तो दी है बहुत से लोगों को, OTT ने काम भी दिया है बड़े एक्टर्स को, बट कहीं ना कहीं इसका कोई मिसयूज़ भी हो रहा है। मिसयूज़ इन द सेंस कि इसमें एक्सप्लॉइट सीन्स कुछ ज़्यादा दिखाए जा रहे हैं एज कम्पेरेबल टू थिएटर। हाँ, उसमें सेंसर नहीं है। और वैसे इंटरनेट पे आप देखो तो आपको हर तरह का कंटेंट वैसे भी मिल सकता है अगर आप ढूंढो तो, है ना। दूसरी चीज़ ये है कि मिसयूज़ के लिए क्या कहूँ मैं, मिसयूज़ इन द सेंस कि लाइक कंटेंट के नाम पे ऐसा लगता है गालियाँ दे रहे हो, काइंड ऑफ पोर्नोग्राफिक कंटेंट भी नहीं कह सकते, सेंसर्ड पोर्नोग्राफिक कंटेंट जो थिएटर में नहीं शो हो रहा था। तो कहीं ना कहीं ये इसका डिसएडवांटेज भी है, डिसएडवांटेज कहूँ या इसका है, बिल्कुल है। क्योंकि जब हमारी जो फिल्म इंडस्ट्री है हमेशा उसने कल्चर को प्रमोट किया। जब आप दुनिया में कहीं बाहर जाते हो और वहाँ इंडियन फिल्म्स की बात करते हो तो कहते हैं कि इंडियन फिल्म्स आर ऑल अबाउट कलर्स, सॉन्ग्स, कल्चर, फैमिलीज, इमोशंस, है ना, थॉटफुलनेस। तो वो चीज़ें इंडिया में बहुत ज़्यादा देखी जाती हैं। जैसे राजश्री की फिल्म्स होती हैं, वो फिल्में देखकर जो लोग बड़े हुए हैं, और वो कलरफुल फिल्म्स, वो रोमांटिसिज्म जो इंडिया का है वो बहुत हमेशा से पॉपुलर रहा है। अब उसके बाद फेस्टिवल फिल्म के अंदर शादियाँ होती हैं, होली होती है, दिवाली होती है, ईद होती है, तो वो सारे जो फेस्टिवल्स हैं वो फिल्मों के अंदर बहुत ज़्यादा खुशी से देखे जाते हैं पूरी दुनिया में। तो इंडिया उसके लिए पॉपुलर है। ये चीज़ें उसे करप्ट करती जाती हैं फिर, क्योंकि ये सारी चीज़ें तो पूरी दुनिया हम वेस्ट से लेकर आ रहे हैं ना। ये सब तो वेस्ट कल्चर है या वेस्ट साइड पे ये सब चीज़ें होती हैं फिल्म इंडस्ट्री में। हम उसको जब अडाप्ट करते हैं और वही चीज़ें हम कॉपी करते हैं तो हम मिक्स होते जाते हैं, हम करप्ट होते जाते हैं। वो करप्शन अब हो रही है। बट मुझे लगता है ऑडियंस को देखना नहीं चाहिए। ऑडियंस देखना बंद कर देगी, ऑडियंस व्यूज़ नहीं देगी, तो आई थिंक वो बदल जाएगा। वही है ना, जैसे बाहर की हम चीज़ें अपना रहे हैं, वही अगर बाहर के लोग इंडिया की चीज़ें अपनाए वे भी शायद से वो बाहर ना चले। जिस हिसाब से इंडिया में बताते हैं होली मना रहे, दिवाली, कोई भी फेस्टिवल मना रहे इतने कलरफुल तरीके से, अगर वो वही फिल्म बाहर अगर बने वैसे चांसेस में भी। तो मुझे ऐसा लगता है कि इंडिया के अंदर इतने कलर्स हैं, इतनी जगह हैं, इतने कल्चर हैं, इतने लोग हैं अलग अलग तरह के, इतनी कास्ट्स हैं, इतने डिफरेंट अलग तरह की खाने हैं, डिफरेंट तरह के कपड़े हैं, जगहें हैं, इतना कुछ है कि 50,000 साल तक आप इंडिया में ढूंढ कर नई फिल्में बनाते रहो, मिलती रहेंगी, नई कहानियाँ मिलेंगी, नए तरह के लोग मिलेंगे। आप हिमाचल में जाओगे तो अलग तरह के लोग हैं, हिमालयाज़ की तरफ रहने वाले लोग अलग तरह के दिखते हैं। आप पंजाब में जाओगे अलग तरह के दिखते हैं, है ना। आप मुंबई में जाओगे तो एकदम मिक्स आपको सब कुछ मिलेगा, पूरा हिंदुस्तान मिलेगा वहाँ पर। केरला जाओगे तो आपको एक अलग ही कल्चर मिलेगा। तो आपके इतना कुछ है जो मुझे लगता है हिंदुस्तान के अलावा बहुत कम देश होंगे जहाँ पर इतनी वैरायटी है। तो आपके पास कंटेंट बनाने के लिए कोई कमी नहीं है। आप यहाँ जम्मू के अंदर ही अलग अलग चीज़ें कितनी ढूंढ सकते हो। आप यहाँ पर जम्मू के जो डोगराज हैं उनका अपना कल्चर है, कश्मीरी जो हैं उनका अपना, उसी के अंदर पंडित हैं उनका अपना कल्चर है, उसके अंदर जो पहाड़ी हैं उनका अपना कल्चर है, जो गुज्जर हैं उनका अपना कल्चर। कितना कुछ आप ढूंढ सकते हो। ज़रूरी नहीं कि आप वेस्ट से लेकर आओ, आपके पास खुद का बहुत कुछ है, तो आप वो दिखाओ पूरी दुनिया को। आई थिंक एडेप्टेबिलिटी के चक्कर में कह सकते हैं कि अपने कल्चर को पीछे छोड़ते जा रहे हैं कहीं ना कहीं। हाँ, मुझे ऐसा लगता है कि वो पीछे छोड़ना या फिर शो ऑफ के चक्कर में करप्ट हो रहा है ना। हाँ, वही है ना कि जैसे आपने बोला अपना कल्चर बहुत है, आप जम्मू जाओ, कश्मीर, वही अपने जम्मू कश्मीर की बात कर ली, कितना यहाँ पे कश्मीर की तरह से जाना जाता है। किसी फिल्म में अगर शिकारा दिखा रहे हैं, नहीं जी अपना कश्मीर है। कितना गाना फेमस है, एक मुझे पता है, बुमरो कश्मीर, उससे पहचाना जाता है आजकल एक तरह का। वही है, एडेप्टेबिलिटी चाहिए। बट जैसे आजकल फिल्म्स की बात हो रही है, अभी रिसेंटली एक फिल्म आई है एनिमल में कंट्रोवर्सी चल रही है कि बड़ी वो मैस्कुलिनिटी दिखाई है कि मैन के बारे में, मैन ये करता है, लड़की पे हाथ उठाता है, ये करता है, वो करता है। पर वही कुछ टाइम पहले एक फिल्म आई थी, शो आया था 4 More Shots Please। उसमें 4 लड़कियों की कहानी थी। उसमें लड़कियों के बारे में बताया गया था कि लड़कियाँ सब कुछ कर सकती हैं, लाइक फ्रीडम के नाम पे कुछ भी, इधर जा रही है उधर जा रही है, लाइक फिजिकल रिलेशन आउट ऑफ दिस लाइक दैट। तब कोई लोग इतने बोले नहीं। तो ऐसे ही एक काइंड ऑफ हिपोक्रेसी नहीं है ये? देखो, ये क्या है कि फ्रीडम जो होती है ना,
जैसे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर भी हमें राइट टू लिव, राइट टू वेयर, राइट टू दिस एंड राइट टू दैट, जो हमारे राइट्स, जो हमें फ्रीडम मिली है, जो हमें राइट टू लिबर्टी ऑफ एवरीथिंग मिला है, उसका मतलब ये नहीं कि अल्टीमेट लिबर्टी नहीं है वो कि आप कुछ भी कर लो। हाँ, उसके अंदर भी बाउंड्रीज होती हैं, है ना। तो आपको जो फ्रीडम मिली है, जिस भी तरह की आप फ्रीडम की बात करो, उसका मतलब अल्टीमेट फ्रीडम नहीं है। अब एक आप कहते हो कि फ्रीडम है इस फिल्म के अंदर कि ये सिर्फ आदमियों के बारे में बात करते हैं, औरतों के बारे में, और फॉर्मल शॉट्स में लड़कियों के बारे में ज़्यादा उसकी तरफ से देखा जाता है और मर्दों के नहीं। उनके बनाने वालों की भी फ्रीडम है और ऑडियंस की भी अपनी फ्रीडम है कि वो उसे देखें या ना देखें या उसे नकार दें, है ना। मैं तो फिल्म को उस एंगल से ही नहीं देखता, या फिल्म को सिर्फ फिल्म के एंटरटेनमेंट के तौर मैं पे फिल्म देखना को चाहिए। देखता हूँ, अपना हमारा नज़रिया अलग होता है फिल्म देखने का, कि फिल्म का कहानी कैसी है, फिल्म में नया फ्रेश क्या है, परफॉर्मेंसेस कैसी हैं, उसकी विजुअल्स क्या हैं। तो हम उस तरह से फिल्म को एंजॉय करते हैं, एक्सपीरियंस करने जाते हैं थिएटर में, उस तरह से कभी देखते नहीं हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि इन सब चीज़ों, ये बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं, इससे कोई फ़र्क भी नहीं पड़ा फिल्म को, ना उसको फिल्म को फ़र्क पड़ा था, ना इसको फ़र्क पड़ा। और मुझे ऐसा लगता है कि ये औरत या मर्द वाला जो होता है ना, ये टैग की वो कार्ड जो होता है, उस कार्ड को हटा देना चाहिए। और क्योंकि हम बात ही करते हैं यहाँ पर इंडिया है और हम इतने हमारी दुनिया का सबसे बेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है, राइट टू इक्वालिटी है और यहाँ पर सब इक्वल हैं, इक्वल है, तो देयर इज़ नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ सेक्स। तो फिर उसके बाद क्यों हम बात कर रहे हैं कि ये लड़की वो लड़का, है ना। जिसकी मर्जी थी उसने फिल्म बना दी, तुम्हें देखनी है तुम देखो, मज़ा आया फिल्म देखकर, तुमने इतने 100 करोड़ करवा दिए अब उस पर क्या बात करनी है, क्या बात करनी है, सही बात वो है। चीज़ है। ये मतलब कि फिल्म को सिर्फ देखो एज ए एंटरटेनमेंट के तौर पर, अपने टाइम पास हो रहा है, अपनी फिल्म देखनी है, बस दैट्स इट। हाँ, क्योंकि ऑडियंस तो उसी के लिए देखेगी, हम लोग सीखने के लिए भी देखते हैं, हम लोग ये भी देखते हैं कि उसमें क्या स्क्रीन प्ले कैसे हुआ, स्क्रीन प्ले कैसे जा रहा है, उसका फ्लो कैसे जा रहा है, परफॉर्मेंस कहाँ से कहाँ उठ रही है। तो हम लोग फिल्म को वैसे इंजॉय नहीं कर सकते जैसे बाकी लोग करते हैं। जिस तरह से हम इंजॉय किया करते थे बचपन में, उस तरह से अब नहीं इंजॉय कर सकते। तो उस एंगल से भी नहीं देख पाते कि इस फिल्म के अंदर वो वाली जो बातें हो रही हैं वो है कि नहीं है। वही है, जैसे अभी मैं एक रिसेंट स्टडी की बात करूँ, मैं कहीं पढ़ रहा था, कहते ये सब एक स्टडी के मुताबिक है कि 40% मैरिड वुमेन्स हैं, वो धोखा देती है अपने हस्बैंड को एंड बाहर उनका कहीं अफेयर करती है। 40% वुमेन्स। और ये सब किसकी वजह से? ये सब इन्फ्लुएंस हुआ है बॉलीवुड की वजह से, फिल्म्स की वजह से। ओके, ये एंड मेन पॉइंट है कि ये सब बॉलीवुड की वजह से, और ये सब एक स्टडी बोलती है। इसलिए मुझसे पूछ रहे हो? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, मेन चीज़ ये है। तो क्या होता है ऐसा इम्पैक्ट? इतना हैवी इम्पैक्ट है? इतना इम्पैक्ट तो बहुत सारी चीज़ों का होता है, इतना टेक्निकल क्वेश्चन है, पहले मेरे को याद करना पड़ेगा परसेंटेज। बट हैविंग सेड दैट, मुझे ऐसा लगता है होता है इम्पैक्ट, लेकिन मैंने कोई ऐसी फिल्म देखी नहीं जिसमें इन चीज़ों को बढ़ावा दिया जाए। कि अगर किसी फिल्म में ऐसा होता भी है कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है या कुछ है, या उसके कुछ रीजंस होते हैं, या बाद में उसको रियलाइजेशन होता है कि उसको गलत ही दिखाया जाता है, उसको सही नहीं कहा जाता कि तुम लोग करो ऐसा। तो बॉलीवुड फिल्म तो मैं नहीं कहता हूँ, मैं कहता हूँ हमारी जो इंडियन फिल्म इंडस्ट्री है उसमें कोई भी मैंने इस तरह की फिल्म नहीं देखी जिसके अंदर एक लड़की एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर किया करे और फिर हम उसमें ये दिखाएं कि इसने बिल्कुल सही किया है। हाँ, लाइक OTTs में मोस्टली, अगर मैं OTTs की बात करूँ, जैसे पहले बात हुई थी, OTTs में मोस्टली दिखाया जाता है। OTTs में तो हाई लेवल तक। मेरा पर्सनली तो मानना है कि इस तरह की चीज़ों को इनकरेज नहीं करना चाहिए। अगर कोई बिल्कुल आउट एंड आउट ऐसा दिखा रहा है कि आप एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर विदाउट एनी रीज़न आपका हो गया और आप वो कर रहे हो, अपनी उसको जस्टिफाई कर रहे हो, मेरे हिसाब से तो वो सही नहीं है। चाहे वो आदमी हो चाहे वो औरत हो, तो वो सही नहीं है। बाकी अगर फिल्मों में दिखाया जाए या आप खुद अपनी पर्सनल लाइफ में कर रहे हो या कोई भी कर रहा है, जो चीज़ सही नहीं है वो कहीं भी सही नहीं है। इन्फ्लुएंस होने की बात है कि फिल्मों में बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी दिखाई जाती है कि एक आदमी 50 लोगों को मारता है, एनिमल की बात कर, किसी भी एक्शन फिल्म में, और वो 50 लोगों को मार डालता है। वो कितना बड़ा मर्डरर होगा। अब इसका मतलब ये नहीं कि सारे लड़के इन्फ्लुएंस होकर 50-50 लोगों को सब मारने लगेंगे, है ना। तो आई थिंक वो वहीं तक एंटरटेनमेंट तक ही होता है। जब आप निकल के आते हो बाहर तो उसका हैंगओवर भी रहेगा, तो एक दिन रहेगा, फिर आप अपनी नॉर्मल लाइफ में हो। नॉर्मल लाइफ में मुझे ऐसा लगता है कि उसको ऐसे ब्लेम कर देना किसी के ऊपर कि इसकी वजह से हो रहा है, लाइक काइंड हो गया, अपने क्राइम को जस्टिफाई कर रहे हो कि नहीं उस फिल्म में दिखाया गया था, तो मैं भी कर लूँगा। हाँ, मुझे ऐसा ही लगता है। वही बचपन में ऐसे घर वाले बोलते थे, तेरा दोस्त भी कुएं में कूदेगा तू भी कूदेगा। हाँ, वही बात होगी, वही है। तुम पे डिपेंड करता है कैसे करना है कैसे नहीं है। अच्छा, अभी रिसेंटली 2 मूवीज़ आई हैं,
डंकी और सलार, और एक तरह से कहीं ना कहीं ऑडियंस आप तो काइंड ऑफ बॉलीवुड में ही आते हैं, अंडर करते हैं, तो ये एक तरह के ऑडियंस जुट क्या बोलोगे, अगर बट सी गई है नॉर्थ वर्सेस साउथ में, तो क्या इसका ये क्या है, क्या ये पूरे इंडियन फिल्म सिनेमा नहीं है, क्या बॉलीवुड टॉलीवुड ये सब चीज़ें चल रही है, क्योंकि बहुत पंगा हो चुका है ना इन सब में। तो उसमें ये है कि सबसे पहली चीज़ ये आप सोचो कि इंडिया में, मैं तो बॉलीवुड एक्टर, मैंने अभी पहले ही थोड़ी देर पहले ही कहा इंडियन फिल्म एक्टर बोलता हूँ, मैं बॉलीवुड बोलते ही नहीं हूँ, क्योंकि हम रिप्रेजेंट करते हैं इंडिया को। हम दुनिया में भी जहाँ जाते हैं वहाँ इंडिया को रिप्रेजेंट करते हैं, कभी नॉर्थ को रिप्रेजेंट नहीं करते। हमारी फिल्में जो कांस गई, जो अभी ऑस्कर के लिए नॉमिनेशन की रेस में है, वो सब इंडिया को रिप्रेजेंट कर रही है। तो कभी हमने बॉलीवुड नॉर्थ और साउथ में रिप्रेजेंट किया ही नहीं है। दूसरी चीज़ ये होती है कि साउथ की फिल्में हमेशा से अच्छी थी, आज से अच्छी नहीं है। 1960, 1970, 80s में भी उनकी फिल्में बहुत कमाल की हुआ करती थी, कंटेंट उनका बहुत कमाल का हुआ करता है, और आज भी उनका बहुत कमाल का है, इसमें नो डाउट अबाउट इट। इसमें कोई कंपैरिजन नहीं है कि नॉर्थ एंड साउथ फिल्म्स। ऐसा है कि आप ये समझ लो कि आप बचपन से आप शोले, DDLJ, कुछ कुछ होता है, वीर ज़ारा, ये सारी फिल्में देख के बड़े हुए हो। 2-4 फिल्में नहीं चलेंगी तो अब थोड़ी ऐसा हो जाएगा कि बॉलीवुड देख नहीं रहा कोई। साउथ के अंदर भी 50 फिल्में आती हैं या 100 फिल्में आती हैं, बड़ी फिल्में साल के अंदर, उसमें से 3 फिल्में चलती हैं, लेकिन हमें सिर्फ वो 3 फिल्में पता होती हैं। अगर आप पिछले 3 साल की बात कर लो, आप अपनी उंगलियों पे गिन सकते हो कितनी पिक्चरें आपने साउथ की देखी होंगी या कितनी सुपरहिट पिक्चरें हैं। 3, 4, 5, 7, 8 इतनी होंगी, ठीक है। तो 3 साल में 7-8 अगर साउथ की सुपरहिट फिल्में, जो बहुत अच्छी बात है, और ऐसी नॉर्थ की भी इतनी फिल्में चली होंगी। जब फिल्म अच्छी होती है, कंटेंट अच्छा होता है, ग्रैंडर बड़ा होता है, जो ऑडियंस को एक्सपीरियंस थिएटर को मिलता है, तो कुछ भी देखते हैं, वो नॉर्थ हो साउथ हो, ऑडियंस को एंटरटेनमेंट से मतलब है, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो आई थिंक कंपैरिजन का कोई मतलब ही नहीं है। बहुत सारी अभी फिल्में हमारी 1000 करोड़ भी कमा रही हैं नॉर्थ की, और बहुत सारी साउथ की फिल्में जो हैं उन जैसे आदि पुरुष के साथ हो गया, या बहुत सारी फिल्मों के साथ ऐसा हो जाता है कि चली नहीं चल पाती, विच इज़ अनफॉर्चुनेट। हाँ, हम तो चाहते हैं सारी पिक्चरें चलें, सारे कमाएं पैसे और बिजनेस और बढ़े। और नॉर्थ वाले कितने एक्टर काम करते हैं साउथ में, साउथ वाले नॉर्थ में काम करते हैं। तो ये सब, ये मिक्सचर हो और ये सब लोग सिनेमा को और इंडिया को और ज़्यादा आगे लेकर जाएं, तो बस इतनी बात है। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है बीच में नॉर्थ साउथ करने का कोई मतलब ऐसा है। बट एक तरह की फैन वॉर से स्टार्ट हो गई है ना, आप ट्विटर पे ट्रेंड करेंगे सलार सुपर फ्लॉप, लेकिन वो ट्विटर पे ही मिलेंगे आपको दुनिया में नहीं मिलेंगे वो कोई भी। मुझे नहीं पता क्या PR है, क्या है, ट्विटर पे ही मिलते हैं। PR आ गया। हाँ, क्योंकि आप दुनिया में, आप अपनी लाइफ में देखो जितने आपके लोग हैं, वो जो फिल्म अच्छी होती है उसको देखते हैं या पसंद करते हैं। पर क्या ये वही हो गया ना, कहीं काइंड ऑफ एक होते हैं फैंस, जो कहते हैं टॉक्सिक फैंस, टॉक्सिसिटी नहीं, या फिर जस्ट फैन पेजेस PR, जो आजकल सोशल मीडिया के फैन पेजेस होते हैं। पता नहीं, मैं इसके ऊपर ये टॉक्सिक नहीं कह सकता किसी को। अपनी अपनी सबकी मर्जी है, किसी को साउथ का सिनेमा ज़्यादा पसंद आता है, किसी को नॉर्थ का सिनेमा ज़्यादा पसंद आता है। तो मुझे दोनों सिनेमा पसंद है, मैं दोनों देखता हूँ, और बाहर के दूसरे दुनिया के सिनेमाज भी देखता हूँ। सिनेमा की क्या, आई थिंक जो एक क्रिएटिव चीज़ें होती हैं, उसकी कोई ना लैंग्वेज होती है, ना बाउंड्रीज होती है, ना कोई देश होता है। जैसे हमारी फिल्म मंटोस्तान हमने जम्मू में शूट की थी, और फिर वो कांस में कहाँ प्रीमियर हुई और उसको दुनिया ने देखा। या आप और जो हमारी ये कंट्री ऑफ ब्लाइंड US में रिलीज़ हुई, कश्मीर में शूट हुई है, जम्मू के एक्टर्स हैं, क्रू है, और अभी वो पूरे US में रिलीज़ हुई थिएटर में, अभी इंडिया में रिलीज़ नहीं हुई, और US में लोग देख रहे हैं उसको। तो आई थिंक वो ये बाउंड्रीज़ को तोड़ता है सिनेमा, क्योंकि सिनेमा एक ऐसी जगह है जहाँ पर जितने भी कास्ट के लोग होते हैं या जितने भी रिलीजन्स, डिफरेंट रिलीजन के लोग हों, चाहे उनके लिए, उनके मन में कभी ऐसा 1% लोगों में नफरत भी हो एक दूसरे के लिए, लेकिन जब 400 लोग थिएटर के अंदर अंधेरे में बैठते हैं तो उनके हर सीन के साथ इमोशन सेम होते हैं, सेम जगह पे हंसते हैं, सेम जगह पे रोते हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट सिनेमा। सिनेमा हमेशा कनेक्ट करता है, जोड़ता है, वो अलग अलग कभी डिवाइड करता ही नहीं है। हाँ, तो आई थिंक इसलिए वो डिवाइड होना ही नहीं चाहिए सिनेमा पर। बिल्कुल वही बात होगी ना, जैसे बताओ फिल्म में, बॉलीवुड की कोई फिल्म में, कोई भी साउथ कोई फिल्म ले लो, उसमें कोई हिंदू एक्टर है, वो मुस्लिम कैरेक्टर प्ले कर रहा है, कोई मुस्लिम एक्टर है, वही हिंदू कैरेक्टर प्ले कर रहा है, माता की आरती गा रहा है। तो वही हो गया ना, ये काइंड ऑफ जोड़ता है, हमारी एक काइंड ऑफ विजन होना चाहिए वैसा। बिल्कुल, सिनेमा है ही उसी चीज़ के लिए। हम हॉलीवुड फिल्म्स देखते हैं, हम टर्किश फिल्में देखते हैं, सीरियल्स देखते हैं, बाहर के इतने कंटेंट हम यहाँ पर देखते हैं। हम लोग उन लोगों को नहीं जानते, हम वो कंटेंट देखते हुए कभी भी उसके रिलीजन, उसके देश के बारे में नहीं सुनते। सुनते। हम चाइनीज़ फिल्में देखते हैं,
कितनी अच्छी लगती हैं हमें चाइनीज़ फिल्में, तो हम तब देश के बारे में नहीं सोचते, हम उस आर्ट के बारे में सोचते हैं, तो वो आर्ट हमें कनेक्ट करता है। आर्ट कनेक्ट करता है। अच्छा ये बताओ, बिग बॉस देख रहे हो आजकल? बिग बॉस देखता हूँ, थोड़ा बहुत फॉलो कर रहे होगे? थोड़ा बहुत कर रहा हूँ। मैंने बिग बॉस का इसलिए पूछा क्योंकि आपके उसमें को एक्टर भी उसमें पार्टिसिपेट कर रही है, अंकिता लोखंडे। तो अंकिता लोखंडे लाइक रियल लाइफ में भी ऐसी ही हैं? अगर आपने थोड़ा बहुत बिग बॉस देखा है तो क्या वैसी ही ऐसी ही हैं या बिग बॉस में थोड़ा सा? जितना जितना मैंने काम किया है, जितना साथ में मैं रहा हूँ या जो भी हम लोग मिले हैं जब भी, तो मुझे तो ऐसी लगी है, मुझे तो कुछ डिफरेंस नहीं। मेरी और भी लास्ट ईयर प्रियंका थी, उससे पहले हिना थी, सपना चौधरी थी। अच्छा। तो इन सब के साथ मैंने काम किया है, सब लोग। जब प्रियंका तो हमारे काइंड ऑफ फैमिली फ्रेंड है, तो ये सारे लोग वैसे ही हैं जैसे सब वैसे ही। मुझे तो ऐसे लगता है कि वो शो ही ऐसा है, उसके अंदर जाने के बाद थोड़े दिन के बाद आप रियली हो जाते हो। 1-2 दिन आप एक्टिंग कर पाओगे, उसके बाद नहीं कर पाओगे, उसके बाद सब रियल हो ही जाता है। तो अच्छा, ये क्वेश्चन भी शायद से को पूछना चाहिए या नहीं, अंकिता से ये रिलेटेड। उन्होंने बिग बॉस में कई बार अभी वाकया बोला है सुशांत सिंह राजपूत के बारे में। रहने दो, अभी ये वाला रहने दो, क्योंकि क्या है वो उनका, मैंने देखा भी था, उनका अपना पर्सनल है। मैंने खुद भी कभी उससे इस बारे में पूछा नहीं है। अच्छा, पूछा नहीं है? पर्सनल, और वो बहुत ही अनफॉर्चुनेट हुआ जो भी हुआ। तो आई थिंक उसके ऊपर हम कुछ भी टिप्पणी नहीं कर पाते, क्योंकि सुशांत को मैं पर्सनली जानता नहीं हूँ, अंकिता को मैं उतना ही जानता हूँ जितना मैं उससे मतलब हाँ जितना काम किया है, या जितना हमारी कुछ अपनी एज अ फ्रेंड भी अगर बातें हुई है तो उतनी ज़्यादा उस तरह से नहीं हुई कि सुशांत को लेकर, और मैं कुछ कह नहीं सकता उस पर कि वो कितना क्या था। बट इतना मुझे पता है कि उनका रिलेशन बहुत स्ट्रांग रहा है, और प्योर रिलेशन था। ठीक है, तो अगर आपको ऐसे बिग बॉस में जाने का मौका मिले, वो तो तब देखेंगे। वैसे अगर जाने का मौका, वाइकम 18 के साथ हम काफ़ी सारे शोज़ कर रहे हैं। अभी हमारा शो जो जियो के साथ चल रहा है, जो मैंने आपको बताया शक्कर मसाला, एक और शो हमारा अभी फ्लोर पे जाने वाला है, तो उनके साथ हमारे रिलेशंस। अच्छा। उससे पहले हमारी 2 फिल्में, मेरी एक फिल्म लिहाफ वूट पे ऑलरेडी है, तो उनके साथ हमारे रिलेशंस तो बहुत अच्छे हैं, और उसके आगे का कभी मैंने सोचा नहीं है। चलो कोई नहीं, अगर नहीं होगा किसी एक बंदा उसका नाम रिकमेंड कर देना, पारस वर्मा, ठीक है? बोल दूंगा ठीक है। चलो वापस आते हैं पॉडकास्ट में। अच्छा, अब मैं बात करूँगा जम्मू कश्मीर के फिल्म इंडस्ट्री की। लाइक हमने देखा है कि जम्मू कश्मीर में शूट्स बहुत होते हैं, जम्मू या कश्मीर में बोलो शूट्स बहुत होते हैं, और कहीं ना कहीं प्रोडक्शन हाउस की कमी, प्रोडक्शन सेट्स की कहीं टेक्निकलिटीज़ की कमी कहीं ना कहीं होती है। मैं उसको उस तरह से देखता हूँ कि अगर यहाँ पर टेक्निकल चीज़ें बढ़ेंगी और यहाँ पर अगर सेट्स और प्रोडक्शन बढ़ेगा तो यहाँ एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट होगी। लेकिन जिस तरह से काम बढ़ता जाएगा, रिक्वायरमेंट बढ़ेगी, तो आई थिंक वो चीज़ें भी बढ़ती रहेंगी। जम्मू कंपैरेटिवली, जम्मू में उतने ज़्यादा बाहर से शूट्स आते नहीं हैं जहाँ तक मुझे लगता है, कश्मीर में ज़्यादा आते हैं। हाँ, कश्मीर में आते हैं। तो आई थिंक कश्मीर में रिक्वायरमेंट बढ़ेगी तो वहाँ पर सप्लाई भी बढ़ने लग जाएगी आहिस्ता आहिस्ता। जम्मू की जो इंडस्ट्री है, क्योंकि जम्मू के जो इंडस्ट्री के जितने लोग हैं सब दोस्त हैं, तो बातचीत होती रहती है। वो बहुत ही ऐसे टाइम से निकले हैं जिसमें उनके पास कोई उस तरह का बड़ा मेजर काम नहीं था जिसमें वो बहुत कुछ कर सकते। फिल्में बनती हैं तो उनके पास प्लेटफॉर्म नहीं होता कि वो कहाँ रिलीज़ करें। वो भी बना सकते हैं अच्छी पिक्चरें, लेकिन वो सोचते हैं कि हम इसको रिलीज़ कहाँ करेंगे, है ना। तो इसलिए बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट्स भी नहीं कर पाते, और जब इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाते, बड़ी फिल्में नहीं बनती, तो फिर रिक्वायरमेंट भी हम लोगों को पड़ती है, क्योंकि हम लोग बाहर से आकर जब काम करते हैं तो हम लोगों को रिक्वायरमेंट पड़ती है, फिर हम बाहर से बुलाते हैं सामान। जब जम्मू में मिलेगा तो हमारे लिए भी ईजी हो जाएगा। बट होपफुली जिस तरह का अब काम चलने लगा है जम्मू में, जिस तरह से अब बाहर के शोज़ बनने लगे हैं, फिल्म्स भी बनने लगी हैं, आई थिंक आहिस्ता आहिस्ता आने लगेगी चीज़ें। यहाँ पर कुछ आने भी लग गई हैं, आपको बेटर आइडिया है, कुछ यहाँ पर प्रोडक्शन और ये सेट्स और ये सब चीज़ें बनने लगी हैं। मैं अभी पिछले कुछ टाइम से सोशल मीडिया पे देख रहा हूँ कि यहाँ पर जम्मू में फिल्म सिटी, कुछ सेट्स, कुछ अलग अलग चीज़ें बन रही हैं, कुछ चीज़ें जो हैं काफ़ी बढ़िया हो रही हैं। और टूरिज़्म ने तो अब परमिशन का भी टेंशन ख़त्म कर दिया है, तो काफ़ी सारी चीज़ें आई थिंक वो प्रोग्रेस हो रही है। तो एक जम्मू कश्मीर के कोई एक्टर्स है जिनको एक्टर बनना है, उनके लिए क्या कुछ आप बोलना चाहो? क्योंकि यू बीइंग एन एक्टर, इतने बाहर तक फिल्म शो करती हैं, तो क्या उनके लिए कुछ मैसेज? क्योंकि मैंने बड़ी बार देखा है एक्टर्स हैं वो छोड़ देते, सोचते नहीं है कहाँ जम्मू से हैं, डिप्रेसिंग हो जाते हैं, फिर
अभी एक्टर कोई भी हो, जम्मू कश्मीर के हो या कहीं के भी हो, जब कोई भी आप काम करने जाओगे, आपको डॉक्टर बनना है, आपको इंजीनियर बनना है, सबसे कॉमन जो मतलब इंजीनियर बनना है, या कुछ भी बनना है, आपको एक लॉयर बनना है, तो आपको 5-10 साल तो उसको देने पड़ते हैं ना। आप ऐसा नहीं होता कि आप डॉक्टर बनना है और आप सोचते हो कि 5 दिन में बन जाऊँ या 1 महीने में बन जाऊँ या 6 महीने में बन जाऊँ। आपको मैं MBBS MD उसके बाद करना पड़ता है। फिर आपको एक्सपीरियंस होता है, फिर आप आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें गेन करते हो, फिर आहिस्ता आहिस्ता 15-20 साल के बाद आप उस जगह पे पहुँचते हो जहाँ आपको पहुँचना है। आई थिंक इसके बेस्ट एग्जाम्पल है विद्युत जम्वाल एंड इन फ्यूचर शोएब निकाशा। तो आई थिंक वो उसमें क्या होता है कि कोई भी आप काम करते हो उसमें आपको वक्त देना पड़ता है। आप ऐसे और दूसरा ये होता है कि वो जो वक्त दे रहे हो वो वक्त में आपको आपकी लर्निंग्स भी होती हैं, आपको सीखना भी होता है, आपको अपडेट भी करना होता है खुद को साथ साथ में कि किस तरह से मैं और अपने परफॉर्मेंस को कैसे बेटर कर लूँ। आप ये एक ऐसी जगह है जहाँ पर आप जैसे साइकिल होती है ना, वो पैडल जितना ज़ोर का मारोगे उतनी तेज़ चलेगी, आप में जितना दम है उतना चलाओ। ये वैसे ही है कि आप जितना ज़्यादा सीख के खुद को शार्प करते जाओगे एज एन एक्टर, तो आपको काम मिलेगा। ऐसा नहीं कि काम नहीं मिलेगा, लेकिन आपको सब्र करना पड़ेगा, आपको सब छोड़ छाड़ के लगना पड़ेगा, आपको सालों देने पड़ेंगे पेशेंस। और उस पेशेंस के साथ साथ एक जो कभी कभी हमारे अंदर ओवर कॉन्फिडेंस आ जाता है कि मैं तो तबाही मचा दूंगा, उसको हटाकर अपनी कमियों को देखकर एज एन एक्टर सीखते रहें कि किस तरह से हम अपने ऊपर काम कर सकें, बेटर कर सकें, अच्छे एक्टर्स को देखते देखते और सीखें और सालों दें। सही है। तो अच्छा, हमारा आई थिंक टाइम भी हो चुका है। जाते जाते एक चीज़ मैंने पूछनी है कि क्या जो बताते हैं कि बॉलीवुड की चकाचौंध लाइफ, पैसा ही पैसा है, ये है वो है, सब कुछ है, क्या वैसा सही में भी है? हाँ तो है, बिल्कुल है। या फिर मतलब कि न्यू कमर है वो भी ये सोच के जाता है कि नहीं मैं तो सिर्फ जा रहा हूँ जी, एक्टिंग मेरे को थोड़ी बहुत आती है, कुछ भी आती है, बस मैं थोड़ी सी एक्टिंग करूँगा, पैसा उसी टाइम ऑन स्पॉट आ जाएगा? नहीं, ऑन स्पॉट तो कुछ भी नहीं आता। ऑन स्पॉट तो आप दुआ भी करते हो वो भी नहीं लगती, उसमें भी टाइम लगता है। लेकिन हर जगह पैसा है। आप अगर मिट्टी और पानी को भी बेच के लोग कितना पैसा कमा रहे हैं, जो पानी फ्री में है उस पानी के भी प्लांट लगाते हैं तो कितने पैसे कमा लेते हैं लोग। तो जब आप पैसे तो एक ऐसी चीज़ है जहाँ से कमाना चाहो वहाँ से आप वहाँ का बेस्ट करके कमा सकते हो बहुत ज़्यादा। पैसा है, चकाचौंध भी है, सब है, लेकिन उतनी ही ज़्यादा मेहनत भी है, उतना ही ज़्यादा आपको वक्त भी देना पड़ता है और साल भी देने पड़ते हैं। तो पैसे आई थिंक सब कुछ है, एवरीथिंग इज़ देयर, बट डिस्ट्रैक्शन भी है ना। और जब आप काम करने लगते हो, नए नए सीखते हो और फिर काम मिलने लगता है, तो फिर आपकी डिस्ट्रैक्शन और ज़्यादा होने लगती है। आपको बुलाया जाता है अलग अलग पार्टीज़ में, जहाँ भी यहाँ वहाँ लोग आपको, तो आप एक अलग बबल में चले जाते हो कि मैं तो अब वहाँ पहुँच चुका हूँ। उस चीज़ को मेंटेन करना और ग्राउंडेड रहना और फिर उस सक्सेस को मेंटेन करना वो भी इम्पॉर्टेंट है। आप 14 घंटे की शिफ्ट शूट करते हो, फिर 6 घंटे आपके पास सोने के लिए, तो उसमें से 3 घंटे आपको शायद आपकी ब्रांडिंग की कोई कंपेन होगी, कुछ होगी, वो सब भी देना पड़ता है। फिर आपको फ्रेश भी लगना है, तो वो सारे चैलेंजेस भी हैं उसके पीछे। चैलेंजेस भी है, बिल्कुल। तो वैसे आपके आइडल कौन है एक्टिंग में बात करो अगर? ऐसा नहीं है, मैं सब एक्टर्स जितने भी देखता हूँ मैं। नहीं, एक्टर आइडल मीन्स लाइक कोई अगर पसंद हो, लाइक पर्सनल फेवरेट कोई बंदा? नहीं, मैं वैसे नहीं देखता हूँ। मैं ऑनेस्टली आपको बोलूँ, मैं हर एक्टर को की अलग अलग चीज़ें अच्छी लगती हैं। कभी फिल्म आती है तो किसी भी एक्टर की अच्छी लगती है और वो चेंज होते रहता है। कभी कोई एक्टर का बहुत अच्छा टाइम चल रहा होता है, वो अच्छी फिल्में कर रहा होता है, फिर वो कुछ ख़राब चॉइसेस हो जाती हैं, कोई और अच्छी कर रहा होता है, तो हमें जो पसंद आता रहता है हम वो लेते रहते हैं, देखते रहते हैं। अच्छा, जाते जाते एक JNK की पूरी यूथ को क्या बोलना चाहोगे जो लाइक इस लाइन में आना चाहते हैं, एक्टिंग में, डायरेक्शन में, स्क्रीन पे में, कहीं पे भी, जिसमें भी आना चाहते हैं, JNK का यूथ या कोई भी यूथ हो, मैं ये कहूँगा कि सबसे पहले वो जो जहाँ काम आपको करना है उसके लिए 5-10 बार सोचो कि वो सच में करना है कि जस्ट आपको अभी लग रहा है। बी सीरियस अबाउट इट। पहले सीरियस हो जाओ उसको लेकर कि यार ये मुझे प्रोफेशन बनाना है। क्योंकि स्टार्टिंग में क्या होता है, मैं भी ऐसे सोचता था, जब एक्टिंग में आया था मैं सोचता था कि ऐसे सुपरस्टार बन जाऊँगा, मुझे सुपरस्टार बनना है, और मुझे ऐसे लगता था कि मैं तो कर जाऊँगा और ये सब होगा, ये मेरा पैशन है। लेकिन फिर जब मैं काम करने लगा तो मुझे पता चला ये सिर्फ पैशन नहीं है, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है। और जिसको हम कहते हैं स्ट्रगल करना, काम ढूंढना, वो स्ट्रगल नहीं होता, बेसिकली वो भी काम होता है। उसको भी काम कहते हैं। वो काम से ज़्यादा मुश्किल काम होता है। काम ढूंढना काम करने से ज़्यादा मुश्किल है। तो आप जो काम 1 महीने के लिए कर रहे हो, एक फिल्म शूट कर रहे हो, उसको ढूंढने में शायद आपको 2 साल लगे थे, तो आपने अपने 2 साल 1 महीने दिए हैं उसको।
तो आप उसको वैसे गिनो। आप ये समझो कि आप 2 साल से काम कर रहे थे, आप स्ट्रगल नहीं कर रहे थे, तो आप उस तरह लेकर चलो कि आप, और आप ये लेकर चलो कि अगर आपको काम करना है आप कहीं भी बैठ के करो, लेकिन उसके बारे में सीख लो सबसे पहले, उसके माहिर हो जाओ। जब आप माहिर हो जाते हो ना, तो आपको ढूंढ के निकालते हैं लोग कि यार इस चीज़ का तो यही माहिर है, इसको लेकर आओ। यू नीड टू टेक स्टेप बाय स्टेप, कोई शॉर्टकट का कुछ है नहीं। शॉर्टकट तो कुछ भी नहीं वही ना, जैसे इसकी मेन एग्जांपल मैं कहूँ, अभी सुपरस्टार शाहरुख खान टेलीविजन से, छोटे टेलीविजन से स्टार्ट किया था, नाउ ही इज़ नंबर 1 आई थिंक। हाँ, शॉर्टकट तो किसी चीज़ में कभी होता ही नहीं है, शॉर्टकट होना भी नहीं चाहिए। हर चीज़ को वक्त लगा, अपना पर वक्त लगना ही चाहिए। अगर वक्त नहीं लगेगा और आपको ऐसे कुछ मिल जाएगा तो उसकी वैल्यू ही क्या होगी, आपके पास कहानी क्या होगी अपनी एग्जैक्टली सुनाने के लिए, कि मैं घर से निकला था और जैसे ही मुंबई पहुंचा, ट्रेन से उतरा, सामने तो 2 डायरेक्टर खड़े, मेरे को हार पहना दिया और मैं स्टार बन गया। तो उसकी आपकी कहानी क्या है? तो बहुत ज़रूरी है कि जब एक टाइम पे आप बहुत बड़े स्टार बन जाते हो तो आपके पास एक कहानी होनी चाहिए सुनाने के लिए। फसल को भी उगते समय लगे जाता है। चलिए, थैंक यू शोएब, आप आए, आपने अपना कीमती वक्त निकाला, एंड अच्छा लगा पूरे जे.एन.को के पूरे इंडिया को कि आपकी फिल्म नॉमिनी गई है कंट्री ऑफ ब्लाइंड्स। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। We'll meet soon in future. Definitely.